हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मीडिया सेंटर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और समाज की अच्छाई व बुराई पत्रकार द्वारा ही सामने लाई जाती है, जिससे समाज को एक दिशा मिलती है। पत्रकारों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल मीडिया सेंटर पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अतिथियों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया और कहा कि पत्रकारों को चाहिए कि वे खबरों की सत्यता जांच कर ही उन्हें प्रकाशित करे और तथ्यात्मक खबरों को ही महत्व। निजी स्वार्थ या ब्लैकमेलिंग के लिए लिखी गई खबरों से पत्रकारों की छवि खराब होती है। इस अवसर पर उन्होंने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता में आज भी दम नजर आता है, क्योंकि यहाँ के पत्रकार द्वेष व लालच से ऊपर उठकर पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इधर देखिए जी, इधर भैया मनोज भैया एक मिनट अभी वो माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है श्री बुला होगा, हमारे बड़े तो जुगाड़ से निकल रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है जो आप सबको सीखनी चाहिए और हमारे में से 80% उसको नहीं। पत्रकारिता का दिवस है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हम सब याद करते हैं। एक बहुत शानदार पत्रकारिता के रूप में, संपादक के रूप में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया। उत्तराखंड मातंड एक नाम का अखबार जो शायद 1826 में शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता के रूप में, तो उसी के रूप में 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। जब मैं चेयरमैन था समाजवादी पार्टी की सारी सरकार थी, तो मेरे पास हमारी गाड़ी थी और जो गाड़ी मेरी से निकलती थी तो डीएम कप्तान का पीछे से फोन आता, कहाँ जा रहे हो? तो लगता तो कुल्ले नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ और एक बात ऐसी घटना हुई 2016 में जब मैं उपचुनाव जीता, तो यहाँ पे मैं शमशान घाट पे जा रहा था, किसी घटना हुई तो इस पे गौशाला में आपस में पथराव हो रहा था, तो टूट गया। तो फिर पथराव शुरू हुआ। हम तो चाह रहे थे, तो हम नहीं चाह रहे सरकार समाजवादी वाली 2016 में तो कप्तान ने वहीं से फोन किया, यार गोलियां चल रही है, पता होगा तुम्हारी खबर नहीं है। तो सारे शहर अल्लाह कट यार कपिल देव वाला खबर से पहले पूछता, पुलिस ने मेरे कपिल देव पूछता तो वो कहते नहीं कि कपिल देव हमें डाले से जाते हैं। तो ये सच्चाई भी है कि हमेशा मैं पहुंचा पीछे रहूंगा और हमेशा सूचित में साथ रहने की मैंने कोशिश की है। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आपको बनाई और मेरे यहाँ तक पहुंचा नहीं, व्यक्तिगत रूप से सभा किसी का थोड़ा किसी का, और 99% मुझे कभी कोई ऐसा घटना नहीं हुई जिससे मुझे बहुत दुख हो। फिर भी मैं आप सबका सहयोग के लिए, और पत्रकारिता चूंकि मैंने कहा आईना होती है, फिर भी हमारे भी काम ऐसा हो। आज मैंने सुबह मेरे मन में आया तो मैंने डीएम से बातचीत की, मैं करके मैं क्या था तो डीएम थोड़ी देर बैठे, वो बहुत सारी बातें हमने की डीएम के ऑफिस में, तो डीएम साहब आपकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो डीएम साहब को मैंने कहा भाई 200 गज जमीन को कुर्सी दे दो ताकि उसमें एक पत्रकार भवन बन जाए। तो जारी कर दिया और मुझे यहाँ चौक के आसपास के जिस पे हाथ दो यार वो कहते हैं डीएम वाले और पंचमी आएगा बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप जगह जगह दिलवा दो, ठीक है ना। खुले में बढ़िया जगह हो जाएगी, पत्रकार भवन के नाम से प्रशासन में उसकी देखरेख करे, तो लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा खुले में स्थान मिल जाएगा। और सीट भी है, स्कूटर गाड़ियाँ गाड़ी है, कई लोगों की गाड़ी है, ये भी रहेगा, दिक्कत रहेगा ही, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छी जगह में एक स्थान बन जाएगा। और ये मैंने पत्र को डीएम को लिख दिया है, आज ही लिखा है पत्रकारिता दिवस के लिए उपहार और मुझे पढ़ के मेरे अच्छी हुई है, मैं जगह तलाश करता हूँ और धन की आवश्यकता होगी तो आप यही से व्यवस्था कर देंगे और हम शासन। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली खबरों से ही जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों को पता चल पाता है कि समस्या कहाँ है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी सीधी सीधी शिकायत नहीं मिलती और अखबारों में प्रकाशित होने के बाद ही इन समस्याओं का पता चल पाता है। और मेरा तो ये कहना है कि पत्रकारिता एक बहुत ही, क्या शब्द कहूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मेन रूप से तो मैं अनिल राय जी के लिए कहना चाहूंगी
कि जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा लिखवाते भी हैं। मैं इनके बोलने से बहुत अधिक प्रभावित हूँ और रॉयल बुलेटिन के मामले में एक अलग ही अखबार है, बहुत अच्छा छापते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। लिखने को तो सभी अखबार बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं तो इनको कलम का सिपाही कहना चाहूँगी और समाज में चौथा स्तंभ है। जिस तरह से शीशा एक पारदर्शिता के हिसाब से लिखा है, देखो वही पत्रकारिता में होना चाहिए और होता भी है, क्योंकि अगर सब अच्छाई लिखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा क्या बुराई है। आपके माध्यम से ही हमें पता लगता है कि हमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, उसको फिर हम सुधारने की कोशिश करते हैं। मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मुजफ्फरनगर में पत्रकारों का एक ऐसा भवन है जिसमें सभी पत्रकार एकत्रित हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रशासन तथा पुलिस के साथ मिलकर समाज को नई दिशा देने का भी आह्वान किया। आज आप लोगों के बीच में आकर आज मैं पहली बार आया हूँ आपके इधर मीडिया सेंटर में और मुझे अच्छा लगा है कि सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि एक ऐसी जगह है जहाँ आप सभी लोग मिलकर बैठ सकते हैं। एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है सब जगह ऐसी सुविधा नहीं है, तो एक इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं है कि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था की हुई है जहाँ और जैसा कि अभी एसपी सिटी साहब बता रहे थे कि कैसे हम लोगों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए और कई बार हमारा जो सिंगल फीडबैक लूप होता है, जो हमारा महाप्रदों के माध्यम से हमें सूचना आती है, कई बार उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट फीडबैक जब हम लोगों को मिलता है बिना किसी लोक लालच के, बिना किसी फायदा नुकसान के, तो वो चीज़ हम लोगों को काम करने में बहुत मददगार होती है। और हम लोगों का प्रयास भी ये रहता है कि आप लोगों में से किसी का भी कॉल आए तो पहली बात तो उठे और ना उठे तो वापस जाए और जो चीज़ बताई गई उसमें गंभीरतापूर्वक विचार हो, उसकी चीज़ तय तक जाया जाए या माननीय लोगों का फीडबैक मिलता है तो वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चैनल हम लोगों के लिए होता ही होता है। लेकिन आप लोगों का भी चैनल क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ है तो उतना ही महत्ता रखता है और पूरा प्रयास होता है कि उसको जिसकी तय तक जाया जाए कि जो समस्या बताई गई है, हो सकता है कि कहीं एक जगह की शिकायत आपने बताई, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि बाकी सभी जगह पर भी अपनी तरफ से चेक करा लिया जाए कि ये शिकायतें और जगह तो नहीं है, उस तरह की शिकायतें। तो इस तरह से हम लोग एक जो कहते हैं कि एक कुछ पकाते हैं तो एक चीज़ उठा के एक खाना उठाने से चावल पके नहीं पके चेक हो जाता है। इस तरह से हमारी जो रैंडम सैम्पलिंग हमारी होती है आप लोगों के माध्यम से हमें अपनी व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। कई बार हमें भी जो रिपोर्टिंग होती है हमें लगता है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है पर उसको कुछ कमियां हो रही होती हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग जागरूक होते हैं। और अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पत्रकारों को अपनी खबरों के शीर्षक लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि शीर्षक ऐसा लिखा जाए जिससे पूरी खबर का सार समझ आ जाए। किसी भी खबर का शीर्षक व प्रस्तावना उसकी महत्ता को बता देता है। ये टाइम वेस्ट होता है, मतलब किसी समय सीमा में तो आप इसको बांध ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी जो भी मीडिया जुड़ी, चाहे वो हम लोग की कोचिंग पूरब से लेकर के मध्य पश्चिमी, मेरा तो 10 सालों में 11 सालों में पूरा यूपी ऑलमोस्ट हो गया पूरा। तो जहाँ से भी हम लोग हैं वहाँ से मीडिया आज भी जुड़ी है, चाहे डायरेक्टली जुड़ी हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी है, उनके सजेशंस मिलते हैं। जैसे कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं तो उस पर उनके सजेशंस आते हैं कि भाई साहब ये चीज़ और कर लीजिएगा तो और कर जाएगा, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी उसके निकल के आते हैं। जो एक न्यूज़ को लेकर के बार बार, जैसे आप संचालक महोदय तो बार बार इशारा हो रहा था अधिकारियों के ऊपर, तो इसे कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि चाहे वो मंच के इधर हो चाहे मंच के इधर, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कमियां और अच्छाइयाँ सबके अंदर विद्यमान होती है, मौजूद होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मीडिया या चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर किसी भी खबर तार्किक रूप से अगर प्रस्तुत करती है, वो खबर चाहे सही हो चाहे वो मतलब सही का मतलब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वो तार्किक है तो उसकी सराहना होती है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत सारे लोग अभी हैं जो मैं जिनसे नहीं मिल पाया, आप सभी के हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहे
आएंगे, बहुत सारे सुझाव हम लोग शहर को अच्छा करने के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए, माननीय मंत्री जी भी हैं, चेयरमैन साहिबा हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के माध्यम से चलते हैं, इसको बेहतर करने के लिए जो भी सुझाव होंगे उसको भी लेंगे और इसको अच्छा करेंगे। सीएमओ एमएस फौजदार ने कहा कि मीडिया पर हमेशा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया गया है और सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी के प्रचार में मीडिया का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सभी अपने घरों में कैद थे, तो उस समय भी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मीडिया कर्मी भी फील्ड में रहकर कार्य कर रहे थे। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस और पत्रकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही समाज को दिशा देने के लिए काम करते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को चाहिए कि समाज हित के लिए कार्य करें। पुलिसकर्मी पत्रकारों को सहयोग करें तथा पत्रकार भी समाज हित में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सहयोग करें। अभी वो ताजे ताजे आएंगे, हमारे बड़े तो जुगाड़ से भी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है जो आप सबको सीखनी चाहिए और हमारा ये सही है कि शीर्षक निर्धारित करता है कि खबर पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी। तब से मास कॉम का प्रचलन आया है, इतनी बुरी स्थिति है कि वो सामान्य इंट्रो और शीर्षक के बारे में उनका समाज से भी लिख दिया तो अखबार वालों से समाज से भी छाप रहा। कोई सवाल नहीं कर रहा कि ये क्रिमिनल। सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने कहा कि पत्रकारों द्वारा नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार की पत्रकारिता की जाती है, परंतु मुजफ्फरनगर के पत्रकारों ने हमेशा समाज हित में कार्य किए हैं, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मीडिया से मिलने वाले सहयोग के दम पर ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में कामयाब रही है। शहर कोतवाल आनंद देव मिश्र ने कहा कि पत्रकारों को हमेशा सच्चाई उजागर करनी चाहिए, चाहे वे किसी के खिलाफ हो या किसी के फेवर में हो, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खबरें प्रकाशित हो वह तथ्यात्मक हो और भ्रम न फैलाने वाली हो। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रत्येक हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम उसका नकारात्मक पक्ष दिखाएंगे तो सकारात्मक दब जाएगा। जैसा भाई साहब ने कहा अदम्य साहस, अदम्य साहस हम कुछ भी काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी काम करते हैं अपना हमारा व्यक्तिगत हित में उसमें नहीं होता, जान जोखिम में डालते हैं। हमारे बच्चे, मैं बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं बता दूंगा जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी बेल कराने वाला, उनके बच्चों की फीस जमा करने वाला कोई नहीं। के हित में क्या होगा? हो सकता है कि वो कानून से दाएं बाएं हो गए हों, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल अक्षरशः पालन किया, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो केवल समाज की भलाई के लिए किया होगा और उसमें नुकसान का व्यक्तिगत होगा। तो जो सकारात्मक पक्ष भाई साहब ने जैसा भी बताया था कि अगर हम सकारात्मक चीजों को लेके चलें तो हम लोग पत्रकार और पुलिस एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्रशासन है, पुलिस है, पत्रकार है, सबको एक ही साथ काम करना होता है। और मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता, चाहे आप ब्रिटिश शासन से जब से पत्रकारिता का मेन शुरू हुआ है तब से लेकर क्रांति जब भी आई है तो पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे हमारे देश की आज़ादी को लेके आप ले लीजिए, तो अगर हम सकारात्मक चीज दिखाएं किसी भी चीज की, और अगर हो सकता है मेरा ये नहीं, अगर किसी की व्यक्तिगत इंटेंशन है और वो व्यक्ति गलत करता है तो सबका अपना प्रोफेशन है, दिखाना चाहिए उनको। लेकिन अगर कोई भी विभाग या कोई भी उसमें चाहे विभाग है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, अगर वो समाज हित में कोई ऐसा काम कर भी रहा है कि उससे कोई चूक हो जाती है तो हमें उसका सकारात्मक रूप ही दिखाना चाहिए। और जैसा कि मैंने यहाँ 2.5 साल में देखा है कि यहाँ की मीडिया ने दिखाया भी है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, कच्ची पक्की बातें भी होती हैं, सारी बातें उनको पता भी होती हैं, हम कह देते हैं बैठे विनय जी तो वो। और मुझसे पहले एडीएम साहब ने बात करी, सीओ सिटी ने भी बात करी, और मेरा भी यही मानना है कि चाहे पत्रकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, ये सभी एक ही व्यवस्था के सभी इम्पोर्टेंट जो हम स्तंभ जिसको बोलेंगे वो हैं। और आप लोगों का भी काम है जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लोगों के बीच पहुंचाना, उसके बारे में जानकारी देना लोगों के बारे में, और हम लोगों का भी काम है जो हमारी जो सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, वो लोगों तक डिलीवर करना। और ये दोनों एक साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं। और जैसा कि अनिल जी ने पहले बताया कि नकारात्मक सकारात्मक वाली चीज़ें जो चल रही थी, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू हैं कि एक आपका राइट हो गया, एक आपकी ड्यूटी हो गई। तो हम सब राइट्स की तो बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात कई बार मतलब हमारी तरफ से भी, सभी की तरफ से वो कम हो जाती है।
अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूँ तो कोई पत्रकार अगर कोई सही खबर छाप रहा है तो वो उसका राइट है और वो बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन ड्यूटी उसकी ये है कि वो उसके ट्रू फैक्ट बताए, उसका कंप्लीट पिक्चर दे। ऐसा ना हो कि वो किसी परसेप्शन या प्रेजुडिस से जो है वो बायस हो, वो उसका पूरी पिक्चर देगा तो वो पूरा उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो वो एक हमारी ड्यूटी का पार्ट आता है। इसी तरीके से हमारे एक बात है कि अगर हम राइट की बात करें तो हमारी ड्यूटी, तो ये चीज़ें अगर हम सभी लोग हमेशा अपने काम करते वक्त हमें अच्छा अपने जहन में रखें तो मैं समझता हूँ कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और जो सबका जो काम है वो अच्छे से चले। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रायल ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि मुजफ्फरनगर के पत्रकार हमेशा समाज हित में कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। समाज हित के लिए मुजफ्फरनगर के पत्रकार हमेशा पुलिस व प्रशासन के साथ हैं, परंतु गलत कार्यों का विरोध भी यहाँ के पत्रकारों द्वारा किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। आज मीडिया सेंटर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के पत्रकार साथी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, नगर पालिका मुजफ्फरनगर की अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव जी, एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय जी, अपर जिला अधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह जी और शहर कोतवाल आनंद देव मिश्रा समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी और जिले भर के पत्रकार साथी उपस्थित थे। आज पत्रकारों ने मौजूदा परिवेश में पत्रकारिता की दशा दिशा और उसकी कार्य क्षमता के बारे में चर्चा की। पत्रकारों ने आज संकल्प लिया कि पत्रकारिता में यदि कहीं कोई विकार होगा तो हिंदी पत्रकारिता दिवस पे गणेश शंकर विद्यार्थी जी का स्मरण करते हुए संकल्पित होते हैं कि उस विकार को दूर करने के लिए समाज के जनहित परक पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे। आज सभी लोगों ने ये चिंतन मनन किया कि आखिर पत्रकारिता से समाज की अपेक्षाएं क्या हैं। इन राजनेताओं ने, अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए और बताया कि मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता अन्य जनपदों के मुकाबले जनहितकारी कार्यों के प्रति सजग रहती है और खबरों के बारे में समाज के पर उसके प्रभाव के चिंतन के साथ खबरों का प्रकाशन करता है। आज हम गर्व के साथ ये भी कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता में अपेक्षाकृत ईमानदारी का, निष्पक्षता का भाव ज़्यादा है, जिसे सभी अतिथियों ने स्वीकार किया। उन्होंने आज हमारे पूरे कार्यों की समीक्षा की और माना कि मुजफ्फरनगर की पत्रकारिता निसंदेह बहुत अच्छी है और मीडिया सेंटर के साथ ही इसमें अग्रणी है। ये आत्मचिंतन का भी दिन है कि पत्रकारिता में इस तरह गिरने न पाए और समाज के में पत्रकारों के प्रति जो है विश्वास की भावना बनी है उस पर रोक लगनी चाहिए। पत्रकार साथियों से हम लोगों ने अनुरोध किया, सभी अतिथियों ने अनुरोध किया है कि वो अपने व्यवहार को, अपनी कार्यशैली पर चिंतन रख करें और यदि निजी जीवन में कुछ विकार भी हैं तो उसे सार्वजनिक जीवन से बचा के रखना चाहिए। पत्रकारिता में आम गरीब की भाषा को, आम गरीब की बात को प्रफुल्लता से उठाना चाहिए, शासन प्रशासन के सामने मजबूती से उठाना चाहिए। ये पत्रकारिता का मूल धर्म है, जिससे पत्रकारिता सामान्य स्थिति में भटकी हुई है। पत्रकारिता गलत लोगों को जो कुछ रुपये लालच कुछ साथियों को देकर अपने आप को कथित रूप से समाज सेवी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिससे सही समाज सेवी या समाज के लिए अच्छा काम करने वाले लोग हतोत्साहित होते हैं। आज अतिथियों ने इस पर भी चिंता व्यक्त की। मीडिया सेंटर ने संकल्प किया है कि ऐसे लोगों को न बढ़ाकर जो समाज के लिए वास्तव में अच्छे काम करते हों, समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हो, समाज के लिए अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करते हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। कार्यक्रम में मीडिया सेंटर के महामंत्री मिर्जा गुलजार बेग, मीडिया सेंटर संचालन समिति के सदस्य सतीश मलिक, दिलशाद गनी, विनेश पवार, आशीष यादव, खुशी कुरैशी, अनुज मुदगल, कोषाध्यक्ष राधेश्याम वर्मा, प्रेस प्रवक्ता शाहनवाज अंसारी, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, अमरीश बालियान, सचिव अभिषेक बेनीवाल, सह सचिव वासुदेव शर्मा, नसीम सैफी, तंजीम आमिर, संगठन मंत्री अमित कुमार, नफीस अहमद राव, औसाफ अहमद, आरिफ शीश मैली, प्रचार मंत्री संदीप बंसल, सैयद आसिफ अली, राम कुमार बालियान, कार्यकारिणी सदस्य गुलफाम अहमद, कुलदीप त्यागी, विजय मुंडे, नौशाद खान, आशीष गोयल, कृष्णकांत, नरेश विश्वकर्मा, शमशीर खान, तनवीर मलिक, मोनू सिंह, राधे, सुजा जैदी, तनवीर गौहर के अलावा वसीम सलमानी, करार फारिदी, नूर मोहम्मद, अनुज मलिक, सिक्कू, जितेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे।